अच्छा, वहाँ एंटर हो चुके हैं गेट 1 से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस वक्त मदीना में हूँ और इस वक्त जो है ताजुक टाइम हो चुका है, तकरीबन 3 बज रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप आसानी के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा सकते हैं, ख़ासकर सुबह के वक्त। क्योंकि होता है कि जब हम जाते हैं और ख़ासकर फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो ये पता नहीं होता कि कौन से गेट से हमको जाना है और कौन से गेट से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेन गेट है मस्जिद में एंटर होने का मेरे होटल से वो 339 पड़ता है, लेकिन आप दूसरे गेट से भी एंटर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे गेट है, 360 प्लस मैंने गेट का नंबर देखा था। तो मैं थोड़ा सा राइट की तरफ हो जाता हूँ क्योंकि जिस गेट से हमें बाद में एंटर होना है वो थोड़ा सा मुझे राइट पे पड़ेगा। अच्छा, ये जो है काफ़ी बड़ी और चौड़ी एंट्रेंस है। ये वही सड़क है जहाँ पर तैयबा स्वीट्स है, हिल्टन होटल है उस तरफ। और आपको देख सकते हैं काफ़ी बड़े एंट्रेंस और तकरीबन 4 दरवाजे हैं इस एंट्रेंस से, 336, 334 और उस तरफ 333। अच्छा, अब ये तो एक मस्जिद में एंटर हो गए। अब इसके बाद जो हॉल के लिए एंट्रेंस है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो एंट्रेंस आप हॉल पे जाने के लिए लेंगे वो मैटर करती है, ख़ासकर जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाना चाहते हो। तो मैं जो है 90 नंबर एंट्रेंस से जाऊंगा क्योंकि उसके स्ट्रेट जब मैं जाऊंगा तो मुझे अगले एंड पर ऑपोजिट साइड पर गेट नंबर 4 मिलेगा, जिसको मैं एग्ज़िट कर लाइन में लग सकता हूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने के लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं और आजकल सीज़न है हज का, तो उस वजह से मैनेज करना मुश्किल होता है, तो ये अपने हिसाब से ही चलाते हैं। तो अभी इस वक्त इन दिनों में इन्होंने गेट 4 से अगर आप एग्ज़िट करेंगे तो आप इजीली उस लाइन में जा सकते हैं। ये शॉर्टकट है, वरना फिर पूरा घूम के जाना पड़ेगा और काफ़ी जगह से तो आप जा भी नहीं सकते। सामने अगर आप देखें तो वो उस तरफ से बंद भी किया हुआ है। तो ये एग्जिट नंबर 9, गेट नंबर 19 हमारे लेफ़्ट पर है। अब मैं इस गेट पे जा रहा हूँ। गेट 19 से एंटर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। ये रहा गेट 19 जहाँ से हम अभी एंटर हुए और अब हम स्ट्रेट जाएंगे। अच्छा, अब हम गेट 4 के पास पहुँच गए हैं। ये काफ़ी आगे का एरिया है और मेरे लेफ़्ट पर आप देखिए इस तरफ तो इमाम जो होते हैं वो इस तरफ से लीड करते हैं, लेकिन ये पहले से ही भर चुकी है जगह। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको सारी रात यहाँ बैठना होगा, तब जाके आप इस काबिल होंगे आप बहुत आगे बैठ सकें। ये लिखा भी है गेट 4 अरबी में। मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। अच्छा, ये लाइन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो लोग हाज़ी देकर आ रहे हैं इस तरफ से। हम अब इधर से जाएंगे और लाइन में लगेंगे और फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। 1 वे ट्रैफिक होता है, ज़ाहिर है जितना रश होता है बहुत बेहतरीन तरीके से लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि रात में ख़ासकर इतना ज़्यादा रश था कि मतलब आप चलते चलते रुक जाते हैं और लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते। गेट नंबर 1 जो है बेसिकली यहाँ से आप एंटर होंगे। ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पे जाने वाला गेट। और देखें ये गेट नंबर 4 इस तरफ पीछे। सबसे आसान तरीका ये है कि आप 4 नंबर से एग्जिट करें और फजर के वक्त बहुत लाइन कम होती है पहले, और आप आराम से लाइन में लग जाएं। अगर आप इस साइड से एंटर होंगे तो और भी आसानी है। आप इस साइड से एंटर हों और सीधा आप गेट नंबर 1 की लाइन की तरफ लग जाएं। जो मैंने कहा था कि चारों तरफ से एंट्रेंस हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे गेट नज़र आ रहा है वो 305 नज़र आ रहा है। तो 305, 303 गेट से अगर आप एंटर हो रहे हैं तो और सबसे आसान शॉर्टकट तो फिर यही है कि आप 303 से एंटर हों और सीधा राइट की तरफ यहाँ पर आपके लिए काफ़ी आसानी है, एंटर हो जाएं।
पहले आप हाजिरी दें, सलाम पढ़ें, उसके बाद फिर आप सुन्नत वगैरह और ताजिद पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सामने हमारे गुंबद खुज़रा। अच्छा, अभी इतना आसानी से हम वॉक कर रहे हैं, इतनी आसानी से हम जा रहे हैं, लेकिन रात में और बाकी नमाज़ों में यहाँ पर आपको इतना रश होता है कि बहुत ही स्लोली आप मूव करते हैं। और ये लोग बैचेस की सूरत में निकालते हैं लोगों को, यानी कि पहले लोगों को रोक देते हैं, उसके बाद एक बैच जाता है, इस तरह यहाँ पे रोक देते हैं, इस तरफ एक बैच को फिर निकालते हैं। फिर जब वो वाला बैच अच्छा खासा अंदर चला जाता है, फिर दूसरा बैच लोग जाने देते हैं। अगर इस तरह ना करें तो बहुत आसानी से खुदा न खास्ता यहाँ पर मसला हो सकता है। अच्छा, वहाँ एंटर हो चुके हैं गेट 1 से। अदब का तकाज़ा जो मैं समझता हूँ ये है कि आप किसी किस्म की वीडियो ना बनाएं और सारा फोकस अपने सलाम पर करें। तो मैं करीब जाते ही कैमरा बंद कर दूँगा। ये उस तरफ फिर उल्टाते रातुल जन्ना की जगह है जहाँ पर जो जन्नत का टुकड़ा है, और इस तरह से यहाँ पर मेंबर इस तरह का ऊपर। हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं रोदे के। हबीबुल्लाह। और हम सलाम पेश करके आ चुके हैं। जो दिल की कैफियत होती है वो इंसान तभी समझ सकता है जब वो यहाँ पर खुद आता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हरा गुंबद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ पर आने की तौफीक नसीब फरमाए और बज़ात खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम सलातो सलाम भेजने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अब हम सलाम पेश कर चुके हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि मस्जिद में एंटर हों और करीब से करीब तक जहाँ मुझे आसानी से जगह मिल जाए वहाँ जा सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह मस्जिद कितनी भर चुकी है ऑलरेडी, हालांकि अभी भी 40 मिनट है आसान होने में। अच्छा, अंदर मुझे जगह खाली नज़र आ रही है तो मैं अंदर जाता हूँ। दूर उस तरफ देखें आप, जहाँ पर कोने में हम वहीं थे अभी सलाम पेश करने के लिए, और देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ तक का। और अगर आपको वहाँ जाना है तो फिर आपको बहुत ही ज़रा जल्दी आना पड़ेगा। आपकी कुछ शायद लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, आप जाएँ तो मेक श्योर करें कि उनको उनके आगे से ना जाएं। वैसे लोग यूजुअली मैंने देखा कि लोग केयर नहीं करते, आगे से निकल जाते हैं, लेकिन जितनी हद तक इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि बंदा वेट करे। अच्छा, मैं काफ़ी सेंटर में आ गया, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ तरफ आ जाऊँ। ये हम बिल्कुल मेंबर के पीछे आ चुके हैं, लेकिन मेंबर जो है बहुत आगे है। मैं जूमिंग करके देखता हूँ कि शायद कोई शॉट आ जाए इसका, लेकिन वो देखें अगर सामने आप देखें ये देखें, अब नज़र आ रहा होगा आपको मेंबर। सुभान अल्लाह। चलें अब नमाज़ पढ़ते हैं, मैं आप तहज्जुद की इंशाल्लाह।
अच्छा, फजर की नमाज़ यहाँ ख़त्म हो चुकी है और आप देखें फटाफट इन लोगों ने तमाम जगह खाली करा दी है और ये वाइट शीट से कवर भी कर दिया एरिया को, क्योंकि अब जो है ख़वातीन का टाइम है कि वो आकर ज़ियारत रसूल कर सकें। तो सब जो नमाजी हैं मर्द हज़रात उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, अक्सर लोग ये भी परेशान होते हैं कि हम जूते कहाँ रखेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जूते रखने का कोई मसला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे शूज़ स्टैंड बने हुए हैं, आप कहीं भी जाके रख सकते हैं जहाँ आप बैठें करीब में अपने। आप देखेंगे हर तरह के शूज़ स्टैंड रखे हुए हैं, उनके नंबर भी बाकायदा लिखे हुए हैं। 65 लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, थाउजेंड्स में इनके नंबर जा रहे हैं, तो यकीनन थाउजेंड्स में ये होंगे। तो जहाँ आप बैठे हैं उसका नंबर नोट कर लें, और अगर आप आगे पीछे भी हो जाते हैं इस हफ्ते तो कोई बात नहीं है, आप जाकर वो नंबर नोट कर लें और फिर अपने शूज़ जाके ले लें। अच्छा, यहाँ से एंट्री दोबारा स्टार्ट हो गई मर्दों की। बिल्कुल ये वही जगह जहाँ से हम एंटर होते पहले तहज्जुद के वक्त। अब आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये आप देखिए कितने सारे लोग उस वक्त जमा हो चुके हैं। मैं ज़ूम इन करता हूँ और अभी सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब एंट्रेंस दोबारा खुलेगी तब सब अंदर जाएंगे। ये देखिए आपको सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं और आप इतने सारे लोग हैं, और जब अंदर जाते हैं गेट नंबर 1 से तो जगह बहुत तंग होती है, उस वजह से धक्के भी पड़ते हैं और कभी कभार दम भी घुटता है, क्योंकि माशाल्लाह लोग यहाँ जोश में होते हैं और काफ़ी चूँकि डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, हाइट भी बहुत ऊँचे होते हैं। तो आपको मतलब एक स्टैंड लेना पड़ता है और स्ट्रॉन्गली खड़ा होना पड़ता है, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। जब मैं आया था, मैं अंदर से आया था, बहुत आसानी से शॉर्टकट से मैं आ गया था, लेकिन अब मैं बाहर से अगर मैं जा रहा हूँ तो देखें किस कदर रश है और मुझे काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा जाने के लिए। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अंदर से ही आएँ और अंदर से ही जाएँ। ये देखें गेट नंबर 364 है यहाँ पर, इधर सीधा आकर, लेकिन मुझे जाना है 339 की तरफ, तो मुझे पूरा घूम कर इसके पीछे जाना पड़ेगा। तो ये मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें आप आसानी के साथ अपने गेट नंबर अगर आप याद रखेंगे तो आप आराम से मस्जिद के अंदर से ही आप एग्ज़िट कर सकते हैं। बहुत आसानी से शॉर्टकट है, इजीली आप जा सकते हैं। और मैं निकलते निकलते जन्नतुल बकी की तरफ आ गया हूँ, जो कि मदीना का सबसे पहला और सबसे पुराना जो कब्रिस्तान है। ये पीछे इस तरह आप देख सकते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उल्टे हाथ पर है इस तरह, और जन्नतुल बकी इस तरफ मेरे सीधे हाथ पर है। और ये छतरियाँ खुलने का टाइम भी हो गया, तो छतरियाँ खुल रही हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है, सारी छतरियाँ एक साथ लाइन से खुलेंगी। आप सिर्फ देखिए उल्टे हाथ की तरफ और सामने भी देखिए। तो इस तरह मुझे पूरे 15 मिनट लगे एक्स्ट्रा घूम के आने के लिए। अगर मैं अंदर से आता तो जल्दी पहुंच जाता, लेकिन मुझे दिखाना था कि अगर आप अंदर से ना आएँ और आपको गेट नंबर याद ना हो तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।